गैर हिंदुओं में छुआछूत। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी छुआछूत के इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की है कि अछूत कौन है और छुआछूत कैसे पैदा हुआ है। इस विषय की तह तक पहुंचने से पहले कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि क्या संसार में केवल हिंदुओं में ही छुआछूत मौजूद है। दूसरा प्रश्न है कि यदि गैर हिंदुओं तक में ये रोग है तो हिंदुओं द्वारा बरती जाने वाली छुआछूत और गैर हिंदुओं की छुआछूत में क्या अंतर है। दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है। इसी का परिणाम है कि अनेक लोग ये तो जानते हैं कि हिंदुओं में छुआछूत है, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसकी खास बात क्या है। इसकी विकरालता और खासियत सही ढंग से समझ लेने पर ही अछूतों की सही स्थिति समझ में आ सकती है और उसी से छुआछूत की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। यह उचित ही होगा कि पहले हम इस बात की जांच करें कि आदिम और प्राचीन समाज में क्या स्थिति थी। क्या वे छुआछूत को स्वीकार करते थे। सबसे पहले यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि छुआछूत का अर्थ क्या है। इस बारे में सभी का एक ही मत होगा, तभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि छुआछूत का आधार गंदगी, अशुचिता तथा छूत लग जाने की आशंका और उससे मुक्त होने के तरीके तथा उपाय हैं। जब आदिम सामाजिक जीवन की मीमांसा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपर्युक्त अर्थ में छुआछूत से परिचित थे या नहीं, इसमें संदेह नहीं रहता। आदिम समाज केवल अशुद्धि की कल्पना से परिचित नहीं था, वरन उसके इस विश्वास के कारण धार्मिक रीतियों की एक जीवन पद्धति बन गई थी। आदि मानव गैर हिंदुओं में प्रदूषण के संबंध में तथ्य हेस्टिंग्स द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स एंड इथिक्स वॉल्यूम आर्टिकल प्योरिफिकेशन के पृष्ठ क्रमांक 455 से 504 तक लिए गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वानमय अशुद्धि के निम्नलिखित कारण समझता था। पहला, कुछ विशेष घटनाओं का घटना, दूसरा कुछ वस्तुओं से संपर्क और तीसरा कुछ व्यक्तियों से संपर्क। आदिम काल के लोगों का ये विश्वास था कि अशुद्धि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी लग जाती है। वो समझता था कि अशुद्धि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष बात है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कार्य के समय जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था, उनमें निम्नलिखित मुख्य थी। 1 जन्म, 2 दीक्षा संस्कार, 3 वयसंधि, 4 विवाह, 5 सहवास, 6 मृत्यु। गर्भवती माताओं को अशुद्ध माना जाता था और वे दूसरों में अशुद्धि फैलाने वाली मानी जाती थी। माता की अपवित्रता बच्चों तक में फैलती थी। संस्कार और व्यसक हो जाना जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध तथा सामाजिक जीवन में प्रवेश की द्योतक हैं। उन्हें एकांत में रहना होता था, विशेष आहार करना होता था, शरीर पर लेप आदि करना पड़ता था और अंगछेदक भी, जैसे सुन्नत अमरीकी आदिवासियों में जिन लोगों का संस्कार होता था, वे न केवल विशेष भोजन ग्रहण करते थे, बल्कि समय समय पर ऐसी औषधियां भी लेते थे जिनसे उन्हें वमन हो जाए। विवाह के रीति रिवाजों से ऐसा मालूम होता है कि आदिम काल का मनुष्य विवाह को पवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जाति के आदमियों के साथ सहवास सहन करना पड़ता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अथवा जाति के मुखिया या वैद्य के साथ, जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों के साथ, जैसा कि पूर्व अफ्रीका के कबीलों में होता था। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता था। कभी कभी पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करनी पड़ती थी, जैसे मुंडा जाति में होता था। ये जितने भी विवाह के रीति रिवाज थे, उनका उद्देश्य इतना ही था कि व्यक्ति को अपवित्रता से बचाए रखे। आदिम काल के मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अशुद्धि कारक होती थी। न केवल मृतदेह अपितु मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औरों या गैर हिंदुओं में छुआछूत, तिरह और शस्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ कब्र में गाड़ देने की प्रथा का यही तात्पर्य था कि लोग इन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के स्पर्श से जो अपवित्रता पैदा होती थी, उनकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने ये सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र हैं और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र वस्तु को छू दे तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के दूसरे से पृथकीकरण का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संगठनों का सारा आधार वे प्रयत्न ही हैं जो वे अपने पवित्र पशुओं को, पवित्र मवेशी घरों को, पवित्र दूध को, पवित्र बर्तनों को और उन लोगों को जिनका काम कर्म कांड करना है, जो पवित्र बनाए रखने के लिए करते हैं। मवेशी खाने में जो पवित्र पात्र रहते हैं, वे हमेशा पृथक कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी भरा जा सकता है जब पहले वह दूसरे कमरे में रखे हुए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाए, और इस प्रकार बिना इस नियत बर्तन में डाले उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता।
ग्वाला, जो पुजारी भी होता है, एक लंबे कर्मकांड के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार उसे सामान्य आदमी के दर्जे से ऊपर उठा हुआ समझा जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियम उसकी दिनचर्या रहती है। यदि वह पवित्र ग्वाला किसी की मृतदेह संभालने चला जाए तो फिर वह अपने पवित्र कृत्यों को करने के योग्य हो जाता है। इस सब से अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि लौकिकता के खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तु को लोगों के लिए उपभोग्य बनाए जाने योग्य रखा जाए। इसलिए उन लोगों से अलग रखा जाए जो स्वयं पवित्र नहीं होते। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू भी देता तो वह छूट लगा हुआ माना जाता था। पोलिनेशियन लोगों में एक अपने से ही व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी, यद्यपि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकारक था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र आदमी संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। उगांडा में पूजा स्थल निर्माण से पहले आदमियों को 4 दिन का समय केवल इसलिए दिया जाता था कि वे अपने आप को शुद्ध कर लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीजें प्रायः इतनी अधिक शुद्ध मानी जाती रही हैं कि यदि कोई हीन दर्जे का व्यक्ति उसे 14 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वानमय उपयोग में लाए तो वह उसके लिए खतरनाक होता है। टोंगा द्वीप में जो आदमी किसी मुखिया को स्पर्श करे वह निषिद्ध हो जाएगा। ये दोष पवित्र मुखिया के पैर के तलवे को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में विराजती थी और यदि कोई उसका स्पर्श करे तो वह गंभीर सजा अथवा मृत्यु का भागी होता था। अनजान लोगों से मिलना आदिम पुरुष द्वारा छुआछूत का स्रोत माना जाता था। बयोगा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी पैशाचिकता का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे। इसलिए उन्हें या तो धूनी दी जाती थी अथवा किसी दूसरे तरीके से शुद्ध किया जाता था। डियरी और इसके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटते तो उनके साथ एक अजनबी सा बर्ताव होता था और जब वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। अज्ञात देश से आने वालों के लिए जितना खतरा था, अपरिचित देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति दूसरी जाति से संपर्क में आती तो वे वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मशालें आगे आगे लेकर चलते थे। ठीक वैसे ही जैसे स्पार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते तो उनके आगे आगे वेदी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे उन्हें पांव के जूते उतारने जैसी ही कोई न कोई रीति निभानी पड़ती थी। अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूट लगाकर अपवित्र कर देंगे। जब भी घर का कोई आदमी किसी को छू देने से अशुद्ध बना देने की स्थिति में हो तो बाह्य संसार से संपर्क के मुख्य साधन देहरी तथा चौखट पर खून लगा दिया जाता अथवा पानी छिड़क दिया जाता था। कभी कभी घर के दरवाजे पर टोटके के रूप में घोड़े की नाल लटका दी जाती थी जिससे बुरे प्रभावों से रक्षा हो और घर में सौभाग्य आए। इसमें संदेह नहीं कि जन्म मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी अनुष्ठान होते थे उन सब का एकमात्र यही तात्पर्य नहीं था कि वे जन्मादि प्रदूषण के स्रोत ही हैं, बल्कि जब और जहाँ जहाँ भी एकांतवास होता है उससे इतना तो प्रदूषण होता है तथा वह और प्रदूषण का भी द्योतक है। जन्म संस्कार, विवाह तथा मृत्यु होने पर उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी प्रदूषित होता है, वह त्याज्य है। बालक का जन्म होने पर माता को पृथक कर दिया जाता था। वयसंधि पर और दीक्षित होने पर भी कुछ समय पृथक रहना पड़ता था। विवाह में मंगनी से लेकर विवाह संस्कार हो जाने तक पति पत्नी एक दूसरे से पृथक रहते हैं। गैर हिंदुओं में छुआछूत, स्त्री जब रजस्वला होती है तो उसे पृथक रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर पृथकीकरण विशेष रूप से होता है। मृतक व्यक्ति की देह ही नहीं उसके संबंधियों को भी अलग लोगों से दूर रहना पड़ता है। ये संगरोध उसके बड़े हुए बालों और नाखूनों के और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ ये होता है कि समाज के नाई धोबी आदि उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। यदि शुद्ध व्यक्ति को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने दूषित कर दिया हो अथवा स्वजाति से ही अपवित्रता हुई हो तो एकांतवास होता ही है। सामान्य दूषित व्यक्ति को शुचि से दूर रहना ही चाहिए, सजातीय को विजातियों से दूर रहना चाहिए। इससे ये स्पष्ट है कि आदिम काल के समाज में अशुद्धि के कारण पृथक कर दिया जाता था। अशुद्धि को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो आदमी अशुद्ध हो गया हो उस पर यदि पानी और रक्त की छींटे दे दिए जाते हैं तो वह पवित्र हो जाता है।
पवित्र बनाने वाले अनुष्ठानों में वस्त्रों को बदलना, बालों तथा नाखूनों आदि को काटना, पसीना निकालना, आग तापना, धूनी देना, सुगंधित पदार्थों को जलाना और वृक्ष की किसी डाली से झाड़ फूक कराना शामिल है। ये अशुद्धि मिटाने के साधन थे, किंतु आदिम काल में अशुद्धि से बचने का एक और उपाय भी था। वह था एक की अशुद्धि दूसरे पर डाल देना। वह किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित अथवा बहिष्कृत होता था डाल दी जाती थी। न्यूजीलैंड में यदि एक आदमी दूसरे के सिर को स्पर्श कर देता तो सिर शरीर का पवित्र भाग होने के कारण वह आदमी वर्जित हो जाता था। तब अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था। वह जड़ मातृ पक्ष में परिवार के मुखिया का भोजन बनती थी। टोंगा में यदि कोई आदमी वर्जित भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके बुरे प्रभाव से निकलने का यही उपाय था कि वह अपने परिवार के मुखिया के पैर से पेट हुआ ले। एक की अशुद्धि दूसरे में चले जाने की कल्पना बलि के पात्र की रीति से प्रकट होती है। फिजी में यदि कोई वर्जित आदमी एक सूअर पर अपने हाथ को देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता। उगांडा में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बच्चे के साथ एक गौ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग नगर की सीमा पर पहुंचा दी जाती। वहां उन पशुओं को लंगड़ा लूला बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ऐसा विश्वास था कि इस रीति से राजा और रानी की सारी अशुद्धि दूर हो जाती है। ये सब बातें आदिम समाज में अशुद्धि संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती है। साथियों, मैंने छुआछूत पर ऐसे ही सीरीज चालू किया है जो समाज के व्यापक रूढ़िवादी परंपरा को उजागर कर समाज को जगाना है। ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकों से मिला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो बाबा साहेब की सारी पुस्तकों को लाइन से अध्ययन करें और समाज की व्यापक कुरीतियों को जानने का प्रयास करें। अगर पसंद आती हो तो हमारी YouTube चैनल सफलता ही कुंजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।